बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आपका टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। ये आपको मैं बता देता हूँ। पहले आपने इसके बारे में देखना है, समझना है कि जो मेटाबॉलिज्म है, जानदारों के अंदर मुख्तलिफ़ तामुलात होते हैं बेटा, ठीक है। जानदारों के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। सो डेफिनेशन देखें इसकी। तमाम जानदारों मसलन पौधों, जानवरों, फंजाई और बैक्टीरिया में सैकड़ों कीमियाई अवामिल वकूफ़ पज़ीर होते हैं जिन्हें मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ये मेटाबॉलिज्म की तारीफ़ है कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं, उन जानदारों में पौधे भी आ सकते हैं, जानवर आ सकते हैं, फंजाई आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं। इन तमाम जानदारों में सैकड़ों कीमियाई अवामिल वकूफ़ पज़ीर होते हैं जिन्हें मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, जानदारों के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शन के मजमूए को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलें। आम तौर पर मेटाबॉलिज्म दो अज्जा पर मुश्तमिल है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। यानी कि कीमियाई अवामिल जो होते हैं, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, वो दो किस्म के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एक तखरीबी कीमियाई अमल है। जो कैटाबॉलिज्म है वो एक तखरीबी कीमियाई अमल है जिसके नतीजे में पेचीदा नामियाती कंपाउंड सादा कंपाउंड में टूटते हैं। तखरीबी का मतलब होता है कि उसमें चीज़ें टूटती हैं। क्या होती हैं? कैटाबॉलिज्म एक तखरीबी कीमियाई अमल है, यानी कि ऐसा कीमियाई अमल है जिसमें पेचीदा चीज़ें टूट जाती हैं। किस चीज़ में टूट जाती हैं? सादा चीज़ों में टूट जाती हैं। पेचीदा कंपाउंड सादा चीज़ों में टूट जाते हैं। इस अमल के नतीजे में एनर्जी का भी अखराज होता है। याद रखिएगा बेटा कि कैटाबॉलिज्म एक तखरीबी कीमियाई अमल है जिसके नतीजे में पेचीदा नामियाती कंपाउंड सादा कंपाउंड में टूटते हैं और इस अमल में एनर्जी का अखराज भी होता है। और ये एनर्जी किस काम आएगी? ये एनर्जी जानदारों के बहुत सारे अफ़ाल को सरअंजाम देने के लिए इस्तेमाल होती है। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि मैंने मेटाबॉलिज्म लिखा है बेटा। जानदारों के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को, तमाम केमिकल अवामिल को, तमाम कीमियाई अवामिल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो किस्म का होता है, कैटाबोलिक तामुलात भी हो सकते हैं, एनाबोलिक तामुलात भी हो सकते हैं। कैटाबोलिक तामुलात को कैटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस कैटाबोलिक में जो पेचीदा मालिक्यूल्स होते हैं, क्या उनसे मालिक्यूल बेटा पेचीदा मालिक्यूल, बड़े बड़े मालिक्यूल, वो टूट जाते हैं किस में? सादा मालिक्यूल्स में। बड़े बड़े मालिक्यूल जो पेचीदा मालिक्यूल्स होते हैं वो टूटकर सादा मालिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं और इस अमल के दौरान एनर्जी भी खारिज होती है। याद रखिएगा, कैटाबॉलिज्म एक तखरीबी अमल है जिसमें चीज़ों को तोड़ा जाता है सादा चीज़ों में और साथ क्या निकलती है? एनर्जी भी निकलती है। ठीक है, और ये जो एनर्जी निकली है ये बहुत सारे अफ़आल सरअंजाम देती है, बहुत सारे काम सरअंजाम देती है। आगे चलते हैं। कैटाबोलिक तामुलात के नतीजे में कार्बोहाइड्रेट, ये हमारी खुराक के हिस्से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। सो कैटाबोलिक तामुलात के नतीजे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की मुख्तलिफ जो किस्में होती हैं वो मुख्तलिफ एंजाइम की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होती है। सो कैटाबोलिक तामुलात में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की मुख्तलिफ एंजाइम की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होती है। कार्बोहाइड्रेट पे और एंजाइम एक्ट करेगा, प्रोटीन के ऊपर डिफरेंट एंजाइम एक्ट करेगा, लिपिड के ऊपर एक और मुख्तलिफ एंजाइम अमल करेगा और साथ ऑक्सीजन भी होगी। लिहाजा मुख्तलिफ एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन से मुराद दोबारा आपने तोड़ फोड़ मुराद लेना है, ब्रेक डाउन आपने मुराद लेनी है। कंपाउंड्स मरहलावार टूटते हैं, यानी कि बड़ा कंपाउंड छोटे कंपाउंड में, छोटा कंपाउंड उससे भी छोटे कंपाउंड में टूटता है और इस तरह छोटे छोटे पैकेटों की शक्ल में क्या खारिज होती जाती है? एनर्जी खारिज होती जाती है। ठीक हो गया बेटा, आगे चलते हैं। अब चलते हैं एनाबॉलिज्म की तरफ। एनाबॉलिज्म एक तामीरी केमिकल अमल है या कीमियाई अमल है, यानी कि इसमें किसी चीज़ को तामीर किया जाता है, इसमें किसी चीज़ को बनाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पौधों में बनना इसकी एक मिसाल है। पौधों में ग्लूकोज बनता है बेटा, पौधों में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। जो ग्लूकोज है ना वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनता है और ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। सो पौधों में कार्बोहाइड्रेट का बनना, पौधों में ग्लूकोज का बनना एनाबॉलिज्म की मिसाल है, जिसमें सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल किया जाता है। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। एनाबॉलिक तामुलात आप देख रहे हो, आपने कहा कि एनाबॉलिक तामुलात जो होते हैं वो
तामीरी आमाल होते हैं। इसमें चीज़ों को बनाया जाता है, इसमें चीज़ों को सिंथेसाइज किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये देखें बेटा, एक अमल है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके बाद वाटर है और उसके बाद सूरज की रोशनी है। किसकी रोशनी? सूरज की रोशनी। यहाँ पे क्लोरोफिल भी होता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है। और ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज को क्या बोलते बेटा? कार्बोहाइड्रेट। सो ये क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट बन गया। साथ ऑक्सीजन भी खारिज होती है। इस अमल का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। के पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्या बनाते हैं? खुराक बनाते हैं। इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस में कोई चीज़ बनती है। सो फोटोसिंथेसिस तामीरी अमल है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पौधों के अंदर बनते हैं। इसमें सूरज की रोशनी भी इस्तेमाल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल होती है और पानी भी, वाटर भी इस्तेमाल होता है। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं कि रोशनी की मौजूदगी में ग्लूकोज का बनना, कार्बोहाइड्रेट का बनना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। याद रखना बेटा, एनाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं उनमें एनर्जी इस्तेमाल होती है और कैटाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है? खारिज होती है। आपने पहले भी देखा था कैटाबॉलिक रिएक्शंस में कैटाबॉलिज्म एनर्जी खारिज होती है, जबकि एनाबॉलिज्म एनर्जी क्या होती है? इस्तेमाल होती है। एनाबॉलिक रिएक्शन एनर्जी इस्तेमाल करने वाले होते हैं और कैटाबॉलिक रिएक्शन एनर्जी खारिज करने वाले होते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे भी दिखा दिया था। ये कैटाबॉलिज्म था और इसमें एनर्जी क्या हो रही थी? खारिज हो रही थी। पेचीदा चीज़ सादा चीज़ों में टूट रही थी और एनर्जी खारिज होती है। जबकि एनाबॉलिक रिएक्शंस में तामीराती अमल होते हैं, तामीरी अमल होते हैं। इसमें चीज़ों को बनाया जाता है और एनर्जी इस्तेमाल होती है। आप कहेंगे सर इधर कहाँ एनर्जी इस्तेमाल हुई है? बेटा ये जो सूरज की रोशनी है, लाइट, ये एनर्जी ही है, लिहाजा वो इस्तेमाल हो रही है और उससे चीज़ें बन रही हैं, तामीरी अमल हो रहा है। तो कैटाबॉलिज्म एनर्जी खारिज होती है और एनाबॉलिज्म में एनर्जी इस्तेमाल होती है। और इस कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को क्या कहते हैं? हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सो मेटाबॉलिज्म तमाम केमिकल रिएक्शन को कहते हैं और उसमें दो किस्म के रिएक्शन आते हैं। कुछ एनर्जी खारिज करते हैं, उनको कैटाबॉलिक कहते हैं। कुछ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, उनको एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।